हरे कृष्ण। आज हम श्लोक करेंगे। ओ, आज तो मैं भगवत गीता करनी थी ना। मैंने जी गलती प्रभु से जी, बट मैसेज। आपने भागवतम का मैसेज हाँ, भेज दिया था। गलती से डाल दिया माता जी, तो सॉरी। भगवत गीता ही खोल लेना। हाँ, भगवत गीता ही करते हैं। जी प्रभु जी। भगवत गीता करते हैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा। भगवत गीता का श्लोक नंबर कल 28 किया था ना आपने। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल राजश्री माता जी और रीता माता जी ने एक्सप्लेन किया था, तो 28th चैप्टर में 28th श्लोक में द्रव्य यज्ञ और तपोमय यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ के बारे में डिस्क्राइब किया था। हरे अच्छा, कृष्णा। ठीक है ठीक है। तो आप चाहते हैं मैं भी एक्सप्लेन करूं या वी कैन गो फॉरवर्ड। जी प्रभु जी, जी हम प्रभु जी चाहते हैं आप कि आप करिए। भी करें। अच्छा, ठीक है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतः संशित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेन् वैष्णवास। श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथाविन्तं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण पादान सैगल ललिता श्री विशाखाविंतम से। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में जैसे कि मुझे बताया कि रीटा माता जी और राशि माता जी ने एक्सप्लेन किया है, तो आई एम श्योर कि आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होगा। दोनों हमारे स्कॉलर हैं। तो फिर भी उसमें जितना भी थोड़ा सा हम और रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने से और अच्छा
पक्का हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली, और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए हमारे इस दिस श्लोक इज प्रैक्टिकली वी कैन अप्लाई इन अवर लाइफ प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे चैरिटी, चैरिटी या फिर अपने पोसेशंस, हमारे पास जो है धन है या संपत्ति है या कुछ भी वट एवर भी है, अगर उस चीज को हम किसी दूसरे की हेल्प के लिए लगाते हैं, किसी दूसरे की हेल्प करते हैं पैसे से या अपनी किसी भी पोसेशन से, तो उसको भी यज्ञ माना गया है ना। उसको भी यज्ञ माना गया। मान लो हम किसी को चैरिटी करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, दैट इज ऑल्सो यज्ञ। और उस यज्ञ का क्या नाम है? हम्म क्या नाम है उस यज्ञ का, जो चैरिटी द्रव्य, से जो यज्ञ करते हैं? द्रव्य। द्रव्य यज्ञ, है ना, द्रव्य यज्ञ। लेकिन ये जो यज्ञ है, ये जो जितने भी जो यज्ञ हैं इनको बोलते हैं कर्मकांडी यज्ञ। कर्मकांडी यज्ञ, है ना। कर्मकांडी यज्ञ या फ्रूटिव एक्टिविटीज के लिए जो किए जाते हैं, फ्रूटिव एक्टिविटीज यानी कि सकाम कर्म, उनसे हमें रिटर्न मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। बाय सच परफॉर्मेंस ऑफ द यज्ञ, उसका रिजल्ट क्या होगा? मान लो द्रव्य यज्ञ करते हैं, तो उसका व्हाट इज द रिजल्ट? कौन बताएंगे? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द्रव्य यज्ञ? हाँ, राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस उससे हमें अच्छे कुल में जन्म मिलेगा। हाँ, अपनी जो मेटेरियल पोजीशन है वो एलिवेट हो जाएगी। आप अभी अभी बेशक से आप गरीब परिवार में, अगला जन्म कहाँ पे होगा? अच्छे कुल में। मेटेरियल पोजीशन जो है, आपका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा द्रव्य यज्ञ करने से। जैसे मान लो कोई भूखों को, पुअर है ना, गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, तो गरीबों को खाना खिलाना भी यज्ञ है एक तरह का। पर गरीबों को अगर खाना ही खिलाया तो रिजल्ट क्या होगा? यू विल बी एलिवेटेड टू द हेवनली प्लैनेट्स, है ना। आप ऊपर के लोकों में चले जाएंगे, या फिर आपको अच्छे परिवार में जन्म मिल जाएगा। दिस इज ओनली द रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो हम कर रहे हैं, दैट इज द पुण्य, पॉइस एक्टिविटी। पॉइस एक्टिविटी का रिजल्ट मिलेगा, रिएक्शन, है ना। और रिएक्शन, अगर पॉइस एक्टिविटी इज अ गुड एक्टिविटी, यस, देन देयर विल अ गुड रिजल्ट, है ना। गुड रिजल्ट मीन्स you will get the comfort level, high comfort levels in your in the next life. लेकिन अगर उसी को, जैसे गरीबों को खाना खिलाया, बट अगर उसको हमने डॉबटेल कर दिया, उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, गरीबों को खाना खिलाने का जो प्रोसेस है, इस पॉइस एक्टिविटी को मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कैसे चेंज कर देता हूँ? इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐड कर देता हूँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐड कर देता हूँ, देन इट बिकम्स ए परफेक्ट, है ना। गरीबों को खाना खिलाना इज नॉट अ बैड एक्टिविटी, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन गरीबों को खाना खिलाने से क्या होगा कि यू आर बाउंड इन द रिएक्शंस, आप कर्म बंधन में बंध रहे। तो फिर उसको कैसे मैं करूं कि जिससे मैं कर्म बंधन में ना लगूं? देन आई हैव टू डबटेल दिस एक्टिविटी। मैं थोड़ा सो स्लाइड चेंज करता हूँ इस एक्टिविटी। पूरों को, गरीबों को खाना खिलाना है, लेकिन उस गरीबों को खाना मैं जो है ना, खाना नहीं खिलाऊंगा, उसको मैं प्रसाद खिलाऊंगा, कृष्णा कॉन्शियस ऐड कर दूंगा उसमें। हम लोग भी इस्कॉन में गरीबों को खाना खिलाते हैं। कितना, 5-5 लाख रुपए, 5 लाख द्वारका टेम्पल जो है हमारा, 5 लाख लोगों को खाना खिलाता डेली। इस्कॉन में हर सेंटर में गरीबों को खाना खिलाते हैं, है ना, विदाउट टेकिंग एनी मनी। बट वो खाना नहीं है, दैट इज द प्रसाद। उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐड कर दिया हमने, है ना। जनरली क्या होते हैं कि जो लोग हैं वो बड़े इंक्लाइंड होते हैं जी, अजी मंदिरों में दान देने से क्या फायदा जी, गरीब बेचारे उनको एक पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, वहां देने की बजाय आप गरीबों को खाना खिला दो, ज्यादा लाभ मिलेगा जी।
ज्यादा लाभ मिलेगा। तो जनरली लोग इंक्लाइन होते हैं, गरीब देखा चलो जी खिलाओ खाना, है ना। बट दैट्स गुड एक्टिविटी, बट वी विल डू इन द डिफरेंट वे। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, वी विल डू इन द डिफरेंट वे। उनको जो खाना खिलाना है, दैट फूड हैज टू बी ऑफर्ड टू विष्णु, टू कृष्णा फर्स्ट, एंड देन वी विल फीड द पुअर्स। उससे क्या होगा, उससे जो खाना, जो प्रसाद खा रहा है उसका भी बेनिफिट होगा, और जो खिला रहा है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, और जो खा रहा है वो उसका स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट होगा, उसको स्फूर्तियां मिलेगी। दिस इज अवर प्रोसेस। तो बाकी जैसे जो चैरिटी करते हैं, गरीबों को खाना खिला दिया, कंबल बांट दिए, है ना, स्वेटर, सर्दियों में स्वेटर बंटवा दिए, हैं, स्वेटर बंटवा दिए। बहुत ठंड पड़ रही है जी, बहुत ठंड पड़ रही है, बेचारों के पास ठंड में मर रहे हैं, चलो जी कंबल दे के आते हैं, कंबल बांटते जी, या गर्म कपड़े देते हैं, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ए, ये कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है मिंदल माता जी? प्रभु जी ये पुण्य। फ्रूटेटिव एक्टिविटी है, मतलब जिसमें हम रिटर्न की, और जिससे हम एलिवेशन हमारा होगा इस अपना जो अभी मटेरियल बॉडी है उससे। लेकिन हम उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस क्योंकि एडेड नहीं है, तो भगवत धाम नहीं जाएंगे। वो पुण्य एक्टिविटी है, इट इज ए जी, पॉइस पुण्य एक्टिविटी। पायस एक्टिविटी है। पॉइस एक्टिविटी, ये कोई ऐसा नहीं है कि गलत है। एक्टिविटी, एक्टिविटी इज नॉट रॉन्ग, पुण्य एक्टिविटी है ना। गरीबों को कपड़ा गरम कपड़े देना, ब्लैंकेट पटवाना, है ना, स्वेटर दिलवाना, है ना, कपड़े सिलवा के दे देना, कुछ भी। दिस इज कॉल्ड पुण्य एक्टिविटी, पॉइस एक्टिविटी। एंड पॉइस एक्टिविटी क्रिएट्स ए बाउंडेज। पुण्य एक्टिविटी आल्सो क्रिएट्स बाउंडेज। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। ये फिलॉसफी हमारी बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, every activity has a reaction. So if it is a poise activity and there's a reaction is that I have to take birth again, that is not our intelligence level, right? हाँ, हमारा इंक्लिनेशन है दूसरों की हेल्प करना, डेफिनेटली करें, बट इन एनी वे वी हैव टू ऐड कृष्णा कॉन्शियस इन दैट। खाना खिलाएं, डेफिनेटली खिलाएं, लेकिन प्रसाद खिलाएं, है। तो कोई भी एक्टिविटी अगर हम करें, ऐसी एक्टिविटी चूज करें जिसमें हम वी कैन ऐड कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन दैट एक्टिविटी विल बी परफेक्ट। अदरवाइज, टू डिस्ट्रीब्यूट फूड, टू डिस्ट्रीब्यूट क्लॉथ्स, इट इज ए द्रव्य यज्ञ। ये द्रव्य यज्ञ है। तो यज्ञ तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे यज्ञों का फल एक जैसा नहीं होता, है ना। अच्छा, यज्ञ तो करें जी, बट यज्ञ का फल भी अलग अलग है। ये द्रव्य यज्ञ जो है, ये द्रव्य यज्ञ, इसमें कृष्णा कॉन्शियस एड नहीं है, देन इट बिकम्स ए बॉन्डेज फॉर अस। ये हमारे कर्म बंधन का कारण बनेगा, कर्म बंधन का कारण। कोई भिखारी आ जाते हैं, हम जाते हैं, भिखारी मांग देते हैं, कार के शीशे पे खटखटाते खटखटाते हैं, छोटी सी बच्ची है ना, किसी के हाथ में पट्टी बांध रखी है, किसी कुछ हो रहा है ना, तुरंत दे देते हैं। या फिर कोई आता है भिखारी, उसको पैसे दे देते हैं, और वो पैसे इकट्ठे कर करके वो सीधा शाम को जाता है ठेके पे। हाँ, ठेके पे। और फिर शराब का जो है ना, बोतल खरीदता है, पीता है, नशा करता है, और नशा करके वो रात को फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर देता है, मान लो। पिएगा, नशा होगा, कुछ ना कुछ गलत करेगा, है ना। गलत करेगा, उसका रिएक्शन उसे तो मिल ही रहा है, बट उसका रिएक्शन आपके ऊपर भी आएगा, हमारे ऊपर भी आएगा। इसलिए वी हैव टू अवॉइड दिस, है ना। फिर क्या करें जी, है ना। कोई आता है तो हमें तो अच्छा नहीं लगता, है ना, इतना वो दिखाता है ना। वी हैव टू बी कंपैशनेट, हमें भी दयालु होना चाहिए। ऐसा नहीं है जी, भगवान ने हमें पैसा दिया, उनके पास नहीं दिया, तो हमें हेल्प करनी चाहिए, है। तो फिर उसकी हेल्प अगर करना है, तो जब भी हम बाहर जाएं, तो अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ लेके जाएं, है ना। कुछ प्रसाद, कुछ कुछ पैकेट्स लेके जाए,
खाने का आइटम लेके जाएं जो ऑफर्ड हो, है ना। जब भी कोई आए आपको लगे कि देना है, तो पैसे की जगह उसको कुछ खाना दे दें, कुछ ऐसी चीज दे दें जो विच इज कनेक्टेड विद कृष्णा, देन इट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, अदरवाइज इट इज यज्ञ। लेकिन ये द्रव्य यज्ञ, लेकिन यज्ञ एक्चुअली कहते हैं, एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यज्ञ? यज्ञ हैज टू बी डन फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ विष्णु। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए, है ना। अपॉइस एक्टिविटी तो कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, है ना, पर उसमें क्या विष्णु की प्रसन्नता ऐड है? क्या हमारा पर्पज ये है कि आई हैव टू सेटिस्फाई कृष्णा? नहीं। कई बार हमारी हमारी कॉन्शियस, हमारा अपना, अपनी ग्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व है कि मुझे अच्छा लगेगा, लोग कहेंगे देखो कितना दानी व्यक्ति है, कितना रिलीजियस है, ये तो बहुत अच्छी, बहुत लोगों की सहायता करता है, और उससे मेरा क्या लगता है, मुझे अच्छा लगता है ना। अरे दूसरे लोग मेरी मेरी तारीफ कर रहे हैं, आई एम फीलिंग गुड, है ना। तो दैट इज नॉट यज्ञ, है ना। यज्ञ मीन्स विष्णु, यज्ञार्थ कर्मणो न्यार्थ लोकयाम कर्म बंधना। अगर कोई भी एक्टिविटी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं कहेगी, लोको यम कर्म बंधना, उससे कर्म बंधन लगेगा, उससे कर्म बंधन लगेगा। भगवत गीता में 3.9 का श्लोक है, 3.9 श्लोक आप पढ़ सकते हैं कि वट एवर हम जो यज्ञ कर रहे हैं, इफ इट इज नॉट डन फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा, देन कर्म बंधन, उससे कर्म बंधन लगेगा। तो अवर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, जो हमारा जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, उसमें हम प्रॉपर यज्ञ करते हैं, प्रॉपर यज्ञ। अगर फूड भी देना, गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम लोग खिलाते हैं इस्कॉन में, लेकिन हम उसको प्रॉपर ढंग से खिलाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, है ना। 100 हमारी जो है इस्कॉन की कितनी ब्रांच है, वगैरह हमारे 100 से ज्यादा ब्रांचेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें हम फ्री प्रसाद जो लोगों को, जो गरीबों को खिलाते हैं। बट कैसे खिलाते हैं? निर्बंधा, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते, है ना। कृष्ण से कनेक्ट होके, कृष्णा कॉन्शियस ऐड करके उसे, अगर हम सिंपली उसको एक पॉइस एक्टिविटी के तौर पर करेंगे, है ना, एक पुण्य एक्टिविटी के बेसिस पे करेंगे, तो दैट इज गुड, बट इट इज नॉट परफेक्ट, दैट इज नॉट परफेक्ट। गुड एंड परफेक्ट, है ना। गुड तो है, अच्छा है, गरीबों को खाना खिलाया, गरीबों को कपड़े दिए, है ना, ब्लैंकेट दिए, बीमारी में दवाइयां दिलवा दी, इट्स ए गुड एक्टिविटी, यस, बट दिस एक्टिविटी इज नॉट परफेक्ट। नॉट परफेक्ट, क्योंकि उस एक्टिविटी से आई विल गेट बर्थ इन द गुड फैमिली। जन्मस्य श्रुता श्रुहि, जन्म ऐश्वर्य, है ना, ऐश्वर्य मिल जाएगा हमें, ऐसी एक्टिविटी करने से ऐश्वर्य मिल जाएगा। अच्छी फैमिली में जन्म मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, दिस इज कॉल्ड जन्म। जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने ऑपुलेंस, वेल्थ, है ना, बहुत धनी परिवार, है ना। श्री, धन, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री, श्री माने, श्री माने एजुकेशन, ब्यूटीफुल, है ना, सुंदर, है ना, कोई बहुत सुंदर है, कोई, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। कोई तो बहुत ब्यूटीफुल है, और कोई इतना ब्यूटीफुल नहीं है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, किसी के बहुत कुरूप है। लेकिन ये क्यों हो रहे हैं ऐसे? रैंडमली नहीं हो रहा। यहाँ पे तो करें, क्या करें कि इफ यू डू द यज्ञ, इफ यू डू द पॉइस एक्टिविटी, पुण्य एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा? सुंदर शरीर मिलेगा, सुंदरता मिलेगी, धनी परिवार में जन्म मिलेगा, और एजुकेशन भी, कोई कोई बड़ा एजुकेटेड है, कोई अनपढ़ है ना। कोई कह सकते हैं अनपढ़ है जी, माँ बाप ने नहीं पढ़ाया है। माँ बाप तो एजुकेशन भी हमारे कैसे पॉइस एक्टिविटीज के बेस पे मिल रही है। देखिए कितनी बड़ी
कितना कैसे कनेक्टेड है सारा सिस्टम। जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बेसिस पे सारा डिपेंड है। कोई बहुत बड़ा सुंदर है ना। अब ऐश्वर्या राय इतनी सुंदर है, इसका मतलब ऐसे ही रैंडमली नहीं होगी वो। पिछले लाइफ में उसने बड़े पॉइस एक्टिविटीज की होंगी, पुण्य कर्म किए होंगे, तब इतना पैसा भी मिला, उसको सुंदरता भी मिली और फेम भी मिला। इट इज नॉट लाइक रैंडमली हो गया, है ना। अकस्मात हो जाती पुलिस पुलिस उसमें फिल्म इंडस्ट्री में चली गई, फेमस हो गई जी, बस सब कुछ मिल गया रैंडमली, नो। यहाँ पे बता रहे हैं इफ यू डू द पॉइस एक्टिविटीज देन द रिजल्ट इज दिस: ब्यूटी, इंटेलिजेंस, गुड एजुकेशन और अच्छा परिवार, धनी परिवार। जन्म ऐश्वर्य सुरता श्री। एंड दिस इज ड्यू टू द प्रीवियस गुड एक्टिविटीज, पॉयस एक्टिविटीज, प्रीवियस बर्थ, है ना। इस जन्म में नहीं, इस जन्म में तो हम आगे मिल गया, उसका रिजल्ट अब हम भोग रहे हैं। अब जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट हमें नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ में, है ना। अब तो मान लो सुंदर शरीर मिल गया, धनी परिवार में मिल गया, सब कुछ मिल गया। अगर इस जन्म में अगर हमने दोबारा से पॉइस एक्टिविटी नहीं की, सपोज, मतलब हम कृष्णा कॉन्शियस लेवल पे नहीं भी पहुंचे, अगर, है ना, पिछले जन्म में तो हमने चैरिटी की है, इस जन्म में हम कंजूस बन गए। इस जन्म में कंजूस बन गए, नहीं जी क्या करेंगे देके, ये तो मांगते ही रहते हैं। तो नेक्स्ट बर्थ जो होगा, देन यू विल सफर, देन यू विल सफर। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा कि यज्ञ, दान, तपस्या, तीन चीजें किसी भी व्यक्ति को किसी भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या हमेशा ही करना है, एवरी टाइम। ये नहीं कि अब पिछले महीने कर दिया था, अब क्या करूं, है ना, अब नहीं करना चाहिए। पिछले साल किया था, है ना, पिछले साल भगवत गीता बंटवाई थी, इस साल नहीं बंटवानी है। पिछली बार जन्माष्टमी में अच्छा दे दिया था, अब इस बार नहीं देंगे। कंटिन्यूसली हमें देना है, बिकॉज अब द रिजल्ट आ रहा है वॉइस एक्टिविटी का। बट नरोत्तम दास ठाकुर कुछ और कहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय बंधा भंडा। हम्म, कर्म कांड, ज्ञान कांड और ये जो द्रव्य कांड, द्रव्य यज्ञ है ना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, और ये दोनों केवल क्या है, अच्छी पोजीशन पाने के लिए, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब मान लो हमें अच्छे परिवार में तो जन्म मिल गया, धनी परिवार भी मिल गया, सुंदर सुंदर शरीर भी मिल गया, एजुकेशन भी मिल गई जी अच्छी, but there is no guarantee then you will not degrade in the next life. You can be degraded in the next life if you did not utilize these opulences. So there is a risk. क्योंकि जब हम अच्छे परिवार में चले जाते हैं, धनी परिवार मिल जाता है, सुंदर शरीर में अच्छी एजुकेशन है, तो फिर हमारा देयर इज रिस्क ऑफ हैविंग द बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन पड़ जाते हैं। और फिर बैड एसोसिएशन में करके फिर हम क्या करते हैं, सिंफुल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं, सिंफुल। एंड सिंफुल एक्टिविटी जैसे ही करते हैं, देन देयर इज अ रिएक्शन। उसका रिएक्शन क्या है, डिग्रेडेशन। पॉइस एक्टिविटी का रिएक्शन क्या है, अपसाइड। सिंफुल एक्टिविटी का रिएक्शन डाउनसाइड, राइट। इसलिए जो वैष्णव फिलोसफी है, जो हमारी फिलोसफी है, वैष्णव फिलोसफी, इट डज नॉट अप्रूव इवन द पॉइस एक्टिविटी। अब कोई कहता है, तो जी आप तो कमाल करते हैं जी, ये कोई अच्छे काम करने के लिए कोई मना करता है? आप मना कर रहे हो, हैं। वैष्णव फिलोसफी डज नॉट अप्रूव दिस, है ना। क्यों अप्रूव नहीं करती वैष्णव फिलोसफी? बिकॉज इससे कर्म बंधन लग रहा है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ ए, say, that beautiful face, and that what is the use of that high high wealth, है ना, education,
इफ इट बाउंड्स अस हेयर, है ना, कोई चीज अगर हमें इस जेल में ही फंसा के रख रही है तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? तो वैष्णव फिलोसफी डज नॉट अप्रूव। व्हाट टू, जब पॉइस एक्टिविटी के लिए ही वैष्णव फिलोसफी मना करती है, तो फिर इम्पॉइस के लिए क्या कहना? इम्पॉइस के लिए तो बिल्कुल ही बंद है। वैष्णव फिलोसफी केवल ओनली अप्रूव करती है कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, है ना। और हर एक्टिविटी को हम कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। हमने बहुत सारे, है ना, बेसिक क्वेश्चंस हमने बेसिक उसमें लिए हैं कि हम अपनी हर एक्टिविटी को कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। जैसे मान लो अगर खाना ही खिलाना तो ठीक है, प्रसाद खिलाएं, भंडारा करें, भगवान को भोग लगाएं और खिलाएं। अगर आपकी इच्छा है खिलाओ, प्रसाद खिलाओ। दैट इज द रियल यज्ञ, यानी जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान का कृष्णा कॉन्शियस एंगल उसमें ऐड करते हैं, दैट इज यज्ञ, दैट इज यज्ञ। क्योंकि भगवत गीता में it is said that those who are engaged in the devotional service, those who are engaged in devotional service, हैं, what you mean by devotional service? क्या है devotional service? कौन बताएंगे? हाँ, बताइए राशि माता जी, डिवोशनल सर्विस क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान कृष्ण और कृष्ण से जुड़े सभी उनके भक्त हैं, हमारे गुरु हैं, उनके वाणी है, सब कुछ कृष्णा कॉन्शियस डिवोशनल सर्विस। Everything which is connected to Krishna, we have to hear it, we have to do it, है ना। हमें सुनना है। क्या सुनना है? भगवान कृष्ण के बारे में, है ना। सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। डिवोशनल सर्विस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सुनना, टू हियर। सिर्फ सुनने मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से कुछ नहीं करना। टू हियर ओनली अबाउट कृष्णा वी कैन गो टू बैक टू गॉड। दिस एक्टिविटी इज सो इंपॉर्टेंट। डिवोशनल सर्विस का जो पहला फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है श्रवणम, श्रवणम, हियर, हियरिंग। परीक्षित महाराज केवल सुनने मात्र से, है ना, 7 दिन तक भागवतम सुनी, बहुत ही अटेंटिवली, अटेंटिवली सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी, बैक टू गॉड एट 7 दिन में। सुखदेव गोस्वामी ने अटेंटिवली 7 दिन भागवतम सुनाई, बैक टू गॉड एट, है ना। तो ये भी सिंपली, अगर सिंपली अब सुनने से, अगर हम सिंपली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा बाय हियरिंग, by simply hearing, if we try to understand Krishna, that is also better than the द्रव्य में यज्ञ। जो द्रव्य यज्ञ की बात कर रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन सब से अच्छा है अगर हमने बैठ के ध्यान पूर्वक भगवान के बारे में सुन लिया। दैट इज बेटर देन द द्रव्य यज्ञ, दैट इज बेटर देन द्रव्य यज्ञ, राइट। तो जो हम अभी कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, it is better than the Dravya Yajna. We are all sitting, we are discussing about Krishna, we are trying to understand Krishna philosophy. This is better than the Dravya Yajna. द्रव्य यज्ञ माने चैरिटी, है ना। चैरिटी, चैरिटी से अच्छा ये है भगवान के बारे में सुनना। बट चैरिटी, चैरिटी जो द्रव्य यज्ञ है, अब चैरिटी के बारे में, चैरिटी को अप्रूव नहीं किया, किसके लिए, किसके लिए? हाँ, हाँ, राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि उससे कर्म बंधन मिले, लेकिन हर चैरिटी से कर्म बंधन नहीं है। बंधन नहीं होता। इस चैरिटी को कैसे कृष्णा कॉन्शियस बनाया जा सकता है? जिसमें भगवान को मतलब भगवान को जोड़ दिया जाए, तो वो चैरिटी फिर कर्म बंधन में नहीं बांधेगी।
तो कैसे इस चैरिटी को कैसे भगवान से जोड़ेंगे? भगवान कैसे? जैसे प्रभु जी प्रसाद, जैसे भोजन है उसको प्रसाद के रूप में सर्व करेंगे, अगर प्रसाद कर भगवान को अर्पण अर्पित करके फिर ठीक औरों है, को सर्व करेंगे तो वो प्रसाद जो है वो इतना बन इतना जाएगा। मान लो नहीं कर सकता मैं, प्रसाद अरेंज नहीं कर सकता, कौन बनाएगा क्या? मेरे पास तो पैसे हैं जी, देन हाउ बट हाउ आई विल यूटिलाइज दैट? उषा माता जी, अपनी उषा माता जी, कैसे अपने पैसे को हम यूटिलाइज करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी उसको हम मंदिर में कुछ पार्ट दे के उसको जो है हम प्योर कर सकते हैं प्रभु जी। वैष्णव की सेवा, वैष्णव, वैष्णव हमें सेवा ये कर- चैरिटी कहाँ करनी है? हमें ये चैरिटी वहां पे देनी है, पैसा देना वहां पे देना है जहाँ पे इस पैसे को भगवान की सेवा में यूटिलाइज किया जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम भिखारियों को देंगे या किसी वैसे गरीबों को देंगे, वो क्या करेगा? रोटी कपड़ा मकान खरीदेगा। वो भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा। और जब वो रोटी कपड़ा मकान खरीदेगा तो दैट इज अ पॉइस एक्टिविटी, है ना? वो भगवान की सेवा में तो लगाने वाला नहीं है। तो हमें चैरिटी कहाँ पे देनी है? चैरिटी देनी है वैष्णव को, है ना, मंदिर में देनी है, इस्कॉन टेम्पल में देनी है, जहाँ पे शुद्ध भक्त हैं। और हर पैसे का, एक एक पैसे का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, उस पैसे को भगवान के प्रचार में यूटिलाइज किया जाता है ना? दैट चैरिटी इज ए गुड चैरिटी, दैट इज कृष्णा कॉन्शियस चैरिटी। उसका रिएक्शन नहीं लेगा। ठीक है माता जी? तो प्योर डिवोशनल सर्विस जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु समनम, ये प्योर डिवोशनल सर्विस की नो प्रिंसिपल्स है, नौ, है ना, 9 विधि है। हाँ, मिनल माता जी बताएंगे। प्रभु जी श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन साख्य और आत्मनिवेदन अर्चना वर्तनम, अर्चना। अर्चना। जी प्रभु जी, इसमें फिर श्रवण में परीक्षित महाराज, हाँ, कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, स्मरण में प्रहलाद महाराज, पाद सेवन में लक्ष्मी देवी, वंदन में अक्रूर, अर्चन में पृथु महाराज, दास्य में हनुमान, सांख्य में अर्जुन और आत्मनिवेदन में बलि महाराज। हाँ, वेरी गुड, यस, ठीक है ना? तो हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर क्या करते थे? सिंपली श्रवण कीर्तन करते थे। हरिदास ठाकुर चैंटिंग करते थे, चैंटिंग, बस। चैंटिंग में अब जब चैंटिंग करते हैं ना, तो दोनों चीज आते हैं, श्रवण भी आ गया, कीर्तन भी आ गया। क्यों? कीर्तन क्या होता है? मुंह से बोल रहे और कानों से सुन रहे। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ध्यान पूर्वक जब हम चैंटिंग करेंगे, ध्यान पूर्वक चैंटिंग करेंगे, दैट इज ए डिवोशनल सर्विस, दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना? प्योर डिवोशनल सर्विस में शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति। और प्योर का होगी जब हमारा चैंटिंग अटेंटिव हो गया। हम जब ये चैंटिंग अटेंटिव करेंगे ना, तब ये होगा। एक प्रोसेस बड़ा अच्छा मुझे लगा कि हमारा, जब हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं होती है ना, मैंने अप्लाई किया तो मुझे बड़ा इफेक्टिव लगा, इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपको। आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी चैंटिंग इंप्रूव करने के लिए। जब हम चैंटिंग करते हैं ना, जो बीड है हमारे, जो हमारी माला का जो बीड है, उसको हम ऐसे सोचे कि ये भगवान के चरण है। तो हमने हाथों से भगवान के चरण पकड़ लिए, ठीक है, हाथों के चरण पर। और जब चरण पकड़ के फिर हम भगवान को उसका फेस देख के उनको बोल रहे हैं, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे चरण पकड़ के राधा रानी और राधा गोविंद जी को बोल रहे हैं, फिर भगवान सीताराम लक्ष्मण हमारे सामने खड़े हैं, उसको बोल रहे हैं। और फिर अगला जब हम करेंगे अगले बीट पे, फिर जैसे ही हम ना हमारी फिंगर जो है गई उस पे, तो हमने भगवान के चरण पकड़ लिए। और फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, उनको देख, माइंड में ही देख रहे हैं हम उनको, उनको देख रहे हैं। तो आई फील, पर्सनली आई फील कि मेरा माइंड जो है ना डाइवर्ट नहीं हुआ, माइंड जो है ज्यादा भटक नहीं रहा। कि चरण पकड़ लिए और हम कुछ बोल रहे हैं, चरण पकड़ लिए बोल रहे हैं। ऐसे आप करके देखना, ट्राई इट फ्रॉम टुमारो।
ऐसे कि बहुत ये अच्छा आइडिया है प्रभु जी जो आपने शेयर किया है। मतलब हाँ मतलब ये सोचा ही नहीं कभी कि इस हाँ। तरीके से भी हो सकता है। तो जनरली हमारा माइंड चैंटिंग करते समय पूरा मंत्र भी पूरा नहीं होता तो माइंड भाग जाता है, लेकिन इससे करने से इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर मी। आई डोंट नो, मुझे भी ऐसा रियलाइज है, तो यू कैन आल्सो ट्राई। तो इससे हम क्या है, बड़ा अटेंटिव चैंटिंग कर पाएंगे और बड़ा अच्छा माइंड भी एकदम फोकस रहेगा। एंड यू विल रिलिश, है ना, आपको लगेगा कि मुझे माइंड कितना शांत हो रहा है। एक माला अगर आपने ऐसे कर ली, आपकी आपका बहुत माइंड जो है बड़ा अच्छा लगेगा, पीसफुल माइंड हो जाएगा, राइट। तो जब हम ये चैंटिंग, हियरिंग एंड चैंटिंग, है ना, श्रवण, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। तो दिस इज, तो हरिदास ठाकुर तो 3 लाख नाम लेते थे, लेकिन हम उन्हें कॉपी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम कहें कि हाँ, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम भी हरिदास ठाकुर बन जाएं। हाँ जी, हम भी डेली 3 लाख नाम लेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट कॉपी, वी कैन नॉट इमिटेट। लेकिन जितना भी हम कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 माला, जो भी, उसको ध्यान पूर्वक अगर करेंगे तो दैट इज ऑल्सो डिवोशन सर्विस। जैसे हमारे गोस्वामी है ना, 6 गोस्वामी इन वृंदावन, वो डिवोशनल सर्विस कैसे एग्जीक्यूट कर रहे थे, उसके बारे में श्रीवास आचार्य बताते हैं। वो भी यही करते थे। कृष्ण कृष्ण कीर्तन जन नृत्यम पुराव। कृष्ण उत्ति कृष्ण उत्कीर्तन, कृष्णा का नाम उत्कीर्तन माने, उत्कीर्तन माने लाउडली, है ना, भगवान के नामों को लाउडली बोलना। और फिर नृत्यम, उस पर डांस भी करना। जब हम कीर्तन करते हैं, संकीर्तन में क्या करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं और कूद 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 के डांस करते हैं। तो डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग इज द डिवोशनल सर्विस, जैसे प्योर डिवोशनल सर्विस हमारे गोस्वामी जैसे करते थे वृंदावन। उत्कीर्तन, कृष्ण उत्कीर्तन, जन नृत्यम पुराव, डांसिंग आल्सो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी जो संकीर्तन करते थे, कितनी जोर से डांस करते थे, उछल उछल के डांस करते थे। जगन्नाथ रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु ने इतना अच्छा डांस किया, है ना, जब हर कीर्तन में डांस करते थे, गाते थे और डांस करते थे। तो चैंटिंग डांसिंग, है ना, दिस इज दिस इज प्योर डिवोशन। दिस इज ऑल्सो यज्ञ, है ना, जो यज्ञ की बात कर रहे हैं, जो हम चैंटिंग कर रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो यज्ञ, ये भी यज्ञ है। और ये जो यज्ञ है, दैट इज द मोस्ट परफेक्शनल यज्ञ, ये बहुत परफेक्ट यज्ञ है। यज्ञ यज्ञ संकीर्तन प्राहो, इसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ। ये है संकीर्तन। इस यज्ञ के लिए भगवान ने हमें अप्रूव किया है, चैतन्य महाप्रभु ने इस यज्ञ के लिए, क्योंकि यज्ञ करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कलयुग में जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है। आहुति वाला यज्ञ नहीं कि आहुति सामग्री लाओ और आहुति दो, है ना, अग्नि को आहुति दो, वो यज्ञ नहीं। संकीर्तन यज्ञ इज द प्रोसेस। संकीर्तन यानी कि भक्त इकट्ठे हों, इकट्ठे होके भगवान के नामों को कीर्तन करें, ये है संकीर्तन। लाउडली, लाउडली कीर्तन करना। और क्या करें उसमें, लाउडली कीर्तन और क्या करना चाहिए आरती माता जी, क्या करना चाहिए? डांस प्रभु। डांस, है ना, डांस भी करना चाहिए, डांस करना चाहिए। दिस इज बेटर देन द द्रव्य यज्ञ। अब द्रव्य यज्ञ में तो पैसे चाहिए।
द्रव्य यज्ञ में आपको चैरिटी करना है। अब चैरिटी के लिए पैसे चाहिए, पैसे है नहीं, फिर कैसे यज्ञ करेंगे? हाँ? संकीर्तन यज्ञ में पैसे लगते हैं कुछ खर्चा ही नहीं है ना? कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। कोई कहे जी मेरे पास पैसे नहीं है, यज्ञ करने के लिए सामग्री कहाँ से लाऊंगा? तो भगवान ने सिंपल बना दिया, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है ना, आप संकीर्तन यज्ञ करो, उसके लिए पैसे की जरूरत ही नहीं। हम्म। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसकी लाइफ स्पॉइल है ना, वो कहता है कि माई माई लाइफ इज स्पॉइल। नहीं, और ये पैसे है नहीं, यज्ञ में कर नहीं पाऊंगा, द्रव्य यज्ञ करना है जी, पैसे नहीं है तो मेरी तो जिंदगी खराब यज्ञ नहीं करूंगा तो क्या होगा? हाँ, तो पैसे पैसे की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पैसा नहीं है तो भी यज्ञ कर सकते हैं, संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं नो नीड ऑफ मनी। क्योंकि ये जो भक्ति है ये अप्रत्य अहेतु की अप्रह्यता है। अहेतु की, हाँ, अहेतु की अप्रत्यहता। इसका मतलब क्या है? अहेतु की अप्रत्यहता का मतलब क्या है? इट कैन नॉट बी चेक्ड बाय द एनी मेटेरियल कंडीशन। यानी कि किसी भी तरह की कोई मेटेरियल सिचुएशन आ गई है, वो उसकी वजह से इस प्योर डिवोशनल सर्विस में कोई बाधा नहीं आ सकती। कोई ये नहीं कह सकती जी मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता, है ना? कोई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये सिचुएशन नहीं है, मैं कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, तब मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता। आहतु की अप्रत्यहता, किसी भी कंडीशन में आप, किसी भी सिचुएशन में आप कर सकते हैं संकीर्तन याग या भक्ति योग सिस्टम, श्रवणम कीर्तन किसी भी लाइफ में कर सकते हैं घर में है, घर में रह के कर सकते हैं, नौकरी करते हुए कर सकते हैं, बिजनेस है, बिजनेस करते हुए कर सकते हैं। इन एवरी सिचुएशन आप भगवान का नाम ले सकते हैं भक्ति रसामृत सिंधु हमारा एक ग्रंथ है, उसमें एक स्टोरी आती है, स्टोरी नहीं, एक इट्स ए फैक्ट, कि एक ब्राह्मण था, अच्छा डिवोटी था, है ना, ब्राह्मण। सुनाई थी राशि माता जी कल? सुनाई थी? जी प्रभु जी। खीर खीर वाली। जी प्रभु जी। ओके। तो वो हाथ डालता है खीर के अंदर, हाँ, उसके उंगली जल जाती है मन से, है ना, मन से लगा रहा है? इच्छा तो है भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन पैसे नहीं है। तो वो क्या करता है कि मानसिक तौर से मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो मन ही मन से उसने बड़ा आसन बनाया भगवान के लिए, डेकोरेट किया बड़ा आसन, उसमें ज्वेल लगाए, है ना, डायमंड्स लगाए, और फिर डीटीज उसमें बैठाए, डीटीज को फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहना के पूरा नहला धुला के अच्छा तरह करके फिर क्या किया, अब मुझे खीर बनानी है इनके लिए। खीर बनाई, खीर बना के जब उसमें परोसा, तो खीर को जो है ना, ज्यादा गर्म ना हो, भगवान के हाथ में जाए, मैं डाल के देख लेता हूँ, उंगली डाल के देख लेता हूँ उंगली डाल के जैसे ही देखा, उसकी उंगली जल गई उंगली जली तो आंखें खुली, ये क्या हुआ सामने तो कुछ भी नहीं था, मानसिक तौर पे भगवान की सेवा कर रहे हैं, पर उसकी उंगली जल गई भगवान नारायण विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ बैठे हैं और हंस रहे हैं, स्माइल करने लगे लक्ष्मी जी पूछे क्या हुआ? देखो मेरा भक्त उसकी उंगली जल गई विष्णु दूतों को भेजा, जाओ लेके आओ मेरे इस भक्त को, है ना, तुरंत बैकुंठ धाम। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो कोई कह सकता है ये तो बड़ा अच्छा तरीका है भगवान की सेवा करने का, है नहीं जेब से कुछ भी नहीं जाना पैसे भी नहीं, बैंक बैलेंस भी खाली नहीं होगा, है, बैंक बैलेंस भी खाली नहीं होगा, चैरिटी भी कर देते हैं, फिर तो हम घर बैठे बैठे मानसिक तौर पे भगवान आपके लिए 1 लाख रुपए दिया मानसिक तौर पर दे दिया, बैंक बैलेंस तो उतना ही उतना है। हाँ जी, भगवान आपके लिए हाँ, कुछ भी, सब मानसिक तरह से कर सकते हैं। हाँ? विवाह माता जी क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। जिसकी जो
प्रवृत्ति है प्रभु जी, उससे हमें अपना बेस्ट भगवान के लिए देना चाहिए। हाँ, ये हमें एक्सेप्शन दिया है किसके लिए? हु डोंट हैव मनी, जी। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये एग्जाम्पल किसके लिए दिया है? अहेतु की अप्रतिहता। ये भक्ति क्या है? अहेतु की अप्रतिहता, कि इट कैन नॉट बी चेक्ड बाई एनी मेटीरियल कंडीशंस। आप बहुत गरीब हैं, भगवान की सेवा नहीं रुकेगी। गरीब हैं, कोई बात नहीं, भगवान की सेवा मन से करो, भगवान उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास करोड़ों रुपए, हमारा बैंक बैलेंस जो है ना ओवरफ्लो हो रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन, और भगवान को मन से कर रहे हैं, है ना? दैट इज नॉट गुड। हमें उसको, भगवान को अच्छी तरह से, अगर है तो कुछ सब कुछ करना है, नहीं है तो मान। अगर खाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं, तो भगवान कह रहे पत्रम पुष्पम फलम, तो यार सिर्फ पत्ता, फूल, पानी, पत्रम पुष्पम फल, कोई भी फल, है ना? अगर घर में आपके पास कोई पौधा भी नहीं है, तो बाहर किसी पड़ोसी के घर में से तोड़ लो, पत्ते तोड़ लो, कोई मना नहीं करेगा। फ्लावर्स तोड़ लो, भगवान कह रहे हैं आई विल एक्सेप्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है और सिर्फ जो है ना, पत्ते और फूल ही चढ़ाएंगे और कुछ नहीं खिलाएंगे भगवान को, और कुछ नहीं खिलाएंगे। हम भगवान को सिर्फ माखन मिश्री खिला देंगे, अच्छी से अच्छी चीजें, है ना? ये तो उसके लिए है। आप है तो कि अप्रतिहत है। भक्ति कैन नॉट बी स्टॉप एट एनी मेटेरियल कंडीशंस, चाहे कितना ही गरीब है, चाहे कितना ही अमीर है। अमीर हैं तो उसको अमीर की तरह हम भगवान की सेवा करें, गरीब हैं तो इवन मानसिक तौर पे भी कर सकते हैं। तो भक्ति का जो टॉप मोस्ट परफेक्शन है, दैट इज श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम, इट इज टॉप मोस्ट प्रोसेस। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमेशा ही भगवान कृष्ण का स्मरण करने को, हर 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 स्थिति में हम भगवान कृष्ण को याद रखें। दैट इज अवर टेस्ट, दैट इज अवर होमवर्क, है ना? है ना? ये सारा हमारा जो है ना प्रिपरेशन है, कि कैसे भगवान को याद करना है किसी भी एक्टिविटी के द्वारा। कृष्णा करें, कृष्णा करें, छींक मारे तो भी कृष्णा निकलना चाहिए। आपको चोट लगे, ठोकर लगे, कृष्णा। हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम आई, मुंह से क्या निकलना चाहिए? कृष्णा निकलना चाहिए। क्योंकि अंत अंत काले नारायण अंते नारायण स्मृति है, दिस इज द क्वेश्चन। जो टेस्ट होना है ना हमारा, जो टेस्ट होना है उसका क्वेश्चन जो है लीक है, क्वेश्चन पेपर लीक है ना? क्वेश्चन पता है कब आना है, क्यों, कौन सा क्वेश्चन आना है? अंते नारायण स्मृति, ये क्वेश्चन है जी आपका। बट एग्जाम कब होगा? डेट शीट इज नॉट डिसाइडेड, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, हमारा सभी का एग्जाम कभी भी हो सकता है, एट एनी मोमेंट। लेकिन क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन पता है, अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान कृष्ण का नाम आना चाहिए दिमाग में। दैट इज, अगर ये अंत काल में भगवान कृष्ण का नाम याद आया, तो दैट इज द, हमारा लाइफ जो है दैट बिकम सक्सेसफुल, हम पास हो गए। और अगर नहीं आया तो वी आर फेल, another life, another life, then we start again। अंते नारायण स्मृति, है ना? तो कृष्णा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऑलवेज थिंकिंग कृष्णा, है ना? मम मन मन मना भावा मद भक्तो मद यजु माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे हैं 18 चैप्टर में। मन मना भावा मद भक्तो, मन मना भावा, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मद यजु माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। मन मना भावा मद भक्ता मद यजु माम नमस्कुरु। तो जब हम भगवान को नमस्कार करेंगे, भगवान को याद करेंगे, भगवान को सब कुछ जो भी कुछ है भगवान को अर्पित करेंगे, सब कुछ जो भी कुछ है, मद यजी मान मतलब ऑफर करना,
भगवान को ऑफर करना है। वट एवर आई हैव टू ऑफर टू कृष्ण। मन मना भावा मद भक्ता, एवरीथिंग ऑफर टू कृष्ण। कृष्णा वांट्स टू सी हाउ मच यू आर डिवोटेड टू हिम। भगवान कृष्ण क्या देखना चाहते हैं? भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ही डोंट नीड एनीथिंग, है ना। ये सब कुछ जो दे रखा है भगवान ने दे रखा हमें। जिसने जिसने दे रखा है उसको उसकी जरूरत नहीं है। बट कृष्णा, व्हाट कृष्णा वांट्स, कृष्णा वांट्स टू सी हाउ मच यू आर डिवोटेड टू हिम, कि आप मेरे प्रति कितने समर्पित हैं। जैसे सारी प्रॉपर्टी पिताजी की है, लेकिन पिताजी ये भी देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे प्रति समर्पित भी है कि नहीं है। दैट इज द कृष्णाज पोजीशन। तो हमें शो करना है, भगवान को शो करना है कि भगवान, वी आर डिवोटेड टू यू, एवरीथिंग एवरीथिंग वी विल ऑफर टू यू, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ते जय जग ओम जय जगदीश हरे। बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है, आपका ही था, आपको ही अर्पित कर दे। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे डीटीज तो रखे हुए हैं, घर में डीटीज हैं, लेकिन उनकी सेवा नहीं करते, उनको ऑफर ऑफर नहीं करते। ऑफर के लिए बस थोड़े से दान, बूंदी के बूंदी रख दी थोड़ी सी बस, या वो सूखे जो आते ना, थोड़े से वो रख दिए, चने रख दिए, भोग लग गया। हाँ, खुद मटर पनीर की सब्जी खाएंगे, खूब फिश प्रसाद करेंगे भगवान को, वही बस इतना ही है। उनकी ड्रेस चेंज नहीं करेंगे, उनको आ, नहलाएंगे नहीं, रोजाना ज्वेलरी नहीं पहनाएंगे, डीटीज है घर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोजिशन वन मस्ट ऑफर एवरीथिंग, है ना। अच्छे से अच्छा खाना खिलाना है भगवान को, ऑफर करना है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाने, है ना, अच्छी से अच्छी तरह से सेवा करनी, अकॉर्डिंग टू हिज अकॉर्डिंग टू हिज पोजिशन, अकॉर्डिंग टू हिज पोजिशन। गरीब है तो गरीब की तरह, अमीर है तो अमीर की तरह। ये ना सोचें कि हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, हाँ, मन से कर देते हैं। भगवान की सेवा मन से कर देते हैं। भगवान आज टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, मन से करते हैं। भगवान आपको नहला दिया, आपको अच्छे कपड़े पहना दिए, आपको ज्वेलरी पहना दी, मन से कर दिया, ओके डन। भगवान आपको मन से ही खा लो आप भी, बस हो गया, है ना। कृष्णा इज नॉट आफ्टर योर गुड्स। ये भगवत गीता में भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं 9 चैप्टर में। तदहम भक्त अपहर्तम अस्नामी, पत्रम पुष्पम फलम, तो पत्रम पुष्पम फल कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है भगवान। क्योंकि भगवान जो है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भगवान एक्ट कैसे करते हैं, ये यथामाम प्रपदन्ते, है ना। ये यथामाम प्रपदन्ते, अकॉर्डिंग टू द वंस पोजीशन, जैसा भाव से हम भगवान की तरफ हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान उसी उसी पोजीशन में, उसी रिलेशन में हमें हमारे आपको हमारी तरफ आते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। जिस भाव से हमने भगवान की ऑफर किया, उसी भाव से भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं। ये यथामाम प्रपदन्ते। तो वो भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं बिना, विदाउट एनी द्रव्य, चैरिटी दिए बिना भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ, स्वधा यज्ञ, है ना।
स्वाध्याय, स्व अध्याय, ये भी यज्ञ है। बहुत सारे यज्ञ हैं, उसमें से जो हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं, है ना, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे हैं, ये भी ये एक यज्ञ है, स्व अध्याय। नाना शास्त्र विचारने के निपुण सद धर्म समास्तकम, है ना, वैदिक लिटरेचर्स को पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्वाध्याय यज्ञ। To understand Vedic literature, to act according to the directions of Vedic literature is also called Swadhyay Yajna. ज्ञान यज्ञ भी बोलते हैं इसको, ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ से जब हम वैदिक लिटरेचर्स को पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी अपनी जो नॉलेज से हम इनलाइटन होते हैं, है ना, इस उस नॉलेज से हम इनलाइटन होते हैं। इनलाइटन मतलब कि हम वी केम टू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, उस नॉलेज से, दैट इज कॉल्ड यज्ञ। तो कृष्णा इज अवेलेबल इन सो मेनी वेज अकॉर्डिंग टू योर पोजिशंस, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशनल लाइफ, यू कैन डू इट। अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति कभी भी किसी भी कंडीशन की वजह से रुक नहीं सकती। नाना शास्त्र विचार ने निपुण सदधर्म। गोस्वामी जो है गोस्वामी जी ने श्रवण कीर्तन भी किया, चैंटिंग भी किया, और फिर वैदिक स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ा, वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ा भी और पब्लिश भी किया, पब्लिश भी किया। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन तक, है ना, 10 दिन तक कंटिन्यूसली लेक्चर दिया। किसको? रूप गोस्वामी को, है, रूप गोस्वामी। और जब प्रयाग में, इलाहाबाद में, चैतन्य महाप्रभु ने इलाहाबाद में रूप गोस्वामी को 10 दिन तक लेक्चर दिया। 10 दशास दशास मेघ घाट है वहां पे, इलाहाबाद में, वहां पे दिया। उसका रिजल्ट, जो जो इंस्ट्रक्शंस चैतन्य महाप्रभु ने दिए, उस इंस्ट्रक्शंस को रूप गोस्वामी ने किसके तौर पर लिखा? भक्ति रसामृत सिंधु, जो हमारा भक्ति नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक है। नेक्टर ऑफ डिवोशन हमने पढ़ी नहीं है, आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे आश्रय में। नेक्टर भक्ति रसामृत, वो 10 दिन में जो भगवान कृष्ण ने, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो इंस्ट्रक्शन दी, वो भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने पब्लिश कर दी, रूप गोस्वामी ने। तो भक्ति इज नॉट दैट इट इज समथिंग सेंटिमेंट, है ना। ऐसा नहीं कि भक्ति में सिर्फ हम पढ़ते नहीं है ना, हमें फिलोसफी भी पूरी क्लियर है, फिलोसफी भी क्लियर है, दैट इज परफेक्ट। एक और चैतन्य महाप्रभु जो है ना, प्रयाग में थे, तो वहां पे मायावादी सन्यासी है प्रकाशानंद सरस्वती, उनके प्रकाशानंद सरस्वती के 60,000 शिष्य थे। और चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ गए, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? संकीर्तन यज्ञ, चैंटिंग, डांसिंग, है ना, लाउडली। तो वो जो मायावादी सन्यासी थे, वो चैतन्य महाप्रभु को तो नहीं बोलते थे, लेकिन वो जो चैतन्य महाप्रभु के जो डिसाइपल्स थे, उनको बोलते थे कि क्या आप इतना सेंटिमेंटल हो जाते, इमोशनल हो जाते हो? नाचना गाना है। अरे भाई, सन्यासी का काम है वेदांत सूत्र पढ़ना। वेद ग्रंथों को, आओ आओ हमारे साथ बैठो, वेदांत सूत्र पढ़ो, हमारे साथ डिस्कशन करो। आप क्या पागलों की तरह नाचते रहते हो गलियों में? तो उनके जो शिष्य थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि आपको ही चलना पड़ेगा, ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको, है ना, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके शिष्य कह रहे हैं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहां गए, प्रकाश चंद्र सरस्वती को उसमें। और वहां गए तो वहां पे, स्टोरी लंबी जस्ट शॉर्ट कर देता हूँ, वहां पे उनका डिस्कशन हुआ वेदांत सूत्र के ऊपर। और वेदांत सूत्र के ऊपर जो डिस्कशन हो, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने उनको हरा दिया, पूरे प्रकाशानंद सरस्वती को हरा दिया। और जैसे ही जब हराया, तो प्रकाशानंद सरस्वती अपने 60,000 शिष्यों के साथ मायावाद छोड़ के हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए, है ना।
तो हमारी जो फिलोसफी है वो जस्ट ड्राई नहीं है, सेंटिमेंटल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इमोशनली जो बस कीर्तन ही करते रहते हैं। वी नो द फिलोसफी आल्सो, इट इज डीप फिलोसफी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी कल राजश्री माता जी ने भी अच्छे से नेक्टर ऑफ डिवोशन का और ये वाला प्रकाश चंद सरस्वती जी पर रेफरेंस दे करके समझाया था। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए मैं कह रहा कि आपने जरूर से बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होगा, मुझे आई नो उसको प्रभु जी रिफ्रेश मैं कर रहा थोड़ा हूँ। कंफ्यूज थी इसमें, इसलिए। हाँ, रिफ्रेश कर रहा था मैं, रिफ्रेश। ठीक, अभी क्लियर है राशि माता जी? जी प्रभु प्रभु जी जी। वो तो है, मैं तो बस मतलब उनको थोड़ा बता रही थी, अप्रिशिएट कर रही थी कि उन्होंने भी इतना डीपली मतलब जा करके हम लोगों को एक्सप्लेन किया था। हाँ, तो ये वाराणसी की बात है, चैतन्य महाप्रभु को जो प्रकाशानंद सरस्वती वाराणसी में ये हुआ था। तो सारा सन्यासी सारा जितने भी जो प्रकाशानंद के उनके डिसाइपल सारे चैतन्य महाप्रभु के उसमें शिष्य बन गए। तो वेदांत फिलोसफी, उपनिषद, जितने भी वैदिक लिटरेचर हैं, श्रीमद् भागवतम जो है, जितने भी वैदिक लिटरेचर, उनका जो श्रीमद् भागवतम जो हम अब हमारा जो बेस वो है, हमारे जो बेसिक लिटरेचर है इस्कॉन में, सारी चीजें हैं। लेकिन बेसिकली हम श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और चैतन्य चरितमृत, तीनों को कहते हैं। भगवत श्रीमद् भागवतम इज द, ये उन सारे वैदिक लिटरेचर का इसेंस है ना। निगम कल्पतरुवश्य है ना, ये जो है निगम कल्पत्र निगम कल्पत्रो गलितम फलम है ना? गलितम फलम, गलितम फलम माने पका हुआ फल है, पका हुआ फल है। निगम माने वैदिक लिटरेचर, कल्पत्रु माने वृक्ष, डिजायर ट्री है ना। डिजायर ट्री के बारे में सुना आपने? डिजायर ट्री, हाँ, उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल्प वृक्ष होता है जिससे कुछ भी इच्छा करो तो वो ही मिल जाता है। जैसे कोई फल होता है आम का, उससे आम ही मिलता है। अमरूद के फल से पेड़ से अमरूद ही मिलता है, लेकिन इससे कोई भी फल की इच्छा करो मिलता है। इवन कोई भी चीज हम अगर चाहते हैं तो इससे मिलती है। हाँ, कोई मान लो आम का पेड़ है, और उससे आप जो है ना दही बल्ले मांगो तो वो दही बल्ले भी दे देगा हलवा पूरी मांगो, हलवा पूरी मिल जाएगा। ये कल्पत्रु, कल्पत्रु, ठीक है। आम का पेड़ है, कोकोनट चाहिए नारियल का पानी पीना, ओके, कोकोनट। आम का पेड़ नारियल पानी दे देगा आपको, नारियल कोकोनट दे देगा, वट एवर, ये है कल्पत्रु। तो ऐसे ही ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये क्या है? कल्पत्रु है, डिजायर ट्री है। इससे कुछ भी मांग लेंगे हम, वट एवर डिजायर वी हैव वी विल गेट इट फुलफिल्ड। निगम कल्पत्रु गलितम फलम। तो भक्ति इज वेरी नाइस इफ वन टेक्स टू भक्ति डायरेक्टली, ही अंडरस्टैंड, है ना। अगर हम भक्ति करते हैं, कृष्णा कॉन्शियस में जुड़े हैं, और तो क्या है, ये जो वैदिक लिटरेचर ऑटोमेटिकली रिवील हो जाएगा, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु चैंटिंग कर रहे थे, चैंटिंग, डांसिंग, है ना। लेकिन उन्होंने वेदांत सूत्र में प्रकाशानंद सरस्वती को हरा दिया। तो जरूरी नहीं है हमें पढ़ना है। अगर हम प्योर डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, ये जो वैदिक ग्रंथ हैं उनका जो निचोड़ है वो ऑटोमेटिकली रिवील हो जाएगा, बाय द प्रोसेस, बाय द मीडियम ऑफ गुरु, है ना, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा रिवील हो जाएगा। स्पिरिचुअल मास्टर, ये हमारा सीक्रेट है एक्चुअली। तो 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 इम्प्रूव अवर स्पिरिचुअलिटी, है ना। अगर हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है, द सीक्रेट इज टू प्लीज द गुरु, टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर।
अगर स्पिरिचुअल मास्टर प्लीज हैं, देन आवर भक्ति प्रोसेस इज परफेक्ट। दिस इज द सीक्रेट। चाहे कोई इलिटरेट है, चाहे अनपढ़ है, अब अनपढ़ है वो कैसे पढ़ेगा भागवतम, कैसे पढ़ेगा वेदांत सूत्र, कैसे पढ़ेगा? अनपढ़ है। अनपढ़ भी, अनपढ़ के हृदय में पूरे भागवतम का पूरा वेदांत सूत्र का जो 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 निचोड़ है वो ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय द प्रोसेस ऑफ प्लीजिंग द गुरु। ठीक है, यहीं पे बंद करते हैं माता जी। जी, इसीलिए वांछा कल्पतरुच्च जो भी है वो भी बोलते हैं, जब वो इसीलिए है कि वैष्णवों को अगर मतलब अगर हम ये है ना कि उनको प्रेज करके, वो कल्पतरु के समान है, वो भी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। हाँ, वैष्णव हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।